हाँ तो गाइस यहाँ पर हम आ चुके हैं लेक्चर 2 में मिनी प्रोजेक्ट के। और यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं मिनी प्रोजेक्ट के डे 2 में क्या करने वाले हैं हम। हमने कुछ टेम्पलेट्स बनाई थी वेबसाइट की, अगर आप लोग को याद होगा। ये सुन लो गाइस, स्क्रीन शेयर करते हैं सबसे पहले और आप लोग को दिखाते हैं जो टेम्पलेट्स आप लोग को बनाई थी। रेपो का लिंक नहीं भेज पाया था, सॉरी गाइस, अभी आपको भेज देता हूँ मैं। हाँ हाँ, उसका लिंक भेज दीजिए। लिंक नहीं भेज पाया था गाइस, सो सॉरी। ये लो, अभी भेज देता हूँ। ये पोर्टफोलियो वेबसाइट का लिंक देख लो गाइस, ये लिंक है। और यह यहाँ से वेबसाइट का कोड आपको उठाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कैसे कोड उठाएंगे। अब इसी को हम कैसे देखने वाले हैं गाइस। करना क्या है इसके लिए पता है किसी को? सबसे पहले जो हमने कल जो बनाया था उसको खोलेंगे। कल हमने क्या बनाया था, बैच 4 मिनी। ये इसको रन करेंगे। टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, ओ सॉरी गाइस, इसको ऐसे रन नहीं करते, इसको डायरेक्ट रन कर देते हैं यहाँ से। ओपन विद लाइव सर्वर, ये करते हैं। और जैसे ये करते हैं, देखो ये हमारी वेबसाइट थी जो हमने बनाई थी। ये सुनो गाइस, यही वेबसाइट बनाई थी हम लोगों ने। हाँ ये सुनो गाइस, समझ आ रहा है? यही वेबसाइट बनाई थी, बोलो। अब अब इसी वेबसाइट को गाइस हमें ये देखना है कि इसी वेबसाइट को कैसे हम वैसा बना सकते हैं। जैसे वो वाली वेबसाइट याद है गाइस आप लोग को जो हमने देखी थी, क्या नाम था उसका, पोर्टफोलियो वेबसाइट। अब इसको देखेंगे ओपन करके, ये और अच्छी है, फिनिश्ड है, फिनिश्ड है पूरी। यहाँ पर इसको करेंगे ओपन विद लाइव सर्वर। ये देखो गाइस, ये वाली वेबसाइट देखो, समझ आ रही है? तो ऐसा हमें बनाना है। अब ऐसा बनाने के लिए गाइस हम कैसे करेंगे, बताओ गाइस। ऐसा बनाने के लिए क्या करने वाले हम, पता है किसी को? हमने नैप बार बना लिया था, हेडर बना लिया था, बैकग्राउंड इमेज भी लगा ली थी, और इमेज बनाना भी सीख लिया था, कैसे बैकग्राउंड इमेज बनाते हैं। क्यों गाइस? कैनवा की मदद से। बोलो, बोलो गाइस। जी भैया। अब हमने कुछ सेट ऑफ कोड लिखा था जो कि इसके जैसा मिलता जुलता है। जैसे ये वाली जो हमारा कोड है, इसको हम क्या करेंगे, 3 कैसे खुल गए हैं गाइस, इसको बंद कर देंगे। अब देखेंगे गाइस, अब जो हमारा ये वाला कोड था ये प्रॉपर वर्किंग था, है ना। जी भैया। तो इसमें से सबसे पहले हम क्या करते हैं, समझते हैं कि हमने ये कोड क्यों लिखा है, और इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। बड़ा करके देखते हैं इसमें हमने क्या कोडिंग कर रखी है। चलो, अब यहाँ आते हैं। तो हमने देखा कि हमने बस यहाँ बैक बैक तक लिखा है। डेट मीन्स क्या है इसका मतलब, कि हमने सिर्फ वही लिखा है जो हमें करना था। समझ रहे हो गाइस? यस और नो, ये बताओ। जी भैया। हमने सिर्फ उतना ही लिखा है जितना हमें लिखना था। नैव यहाँ तक, इस डिव से लेके इस डिव तक बस हमने इतना ही लिखा है जितना दिख रहा है स्क्रीन पे। अब यहाँ पर हमें ये चीज़ तो आ गई, लेकिन हाई कार्तिक राय को हमें CSS से बड़ा करके यहाँ पे लाना है ना गाइस। तो इसके लिए क्या करेंगे, मार्जिन टॉप देंगे और फॉन्ट साइज क्या करेंगे, बिग करेंगे, है ना। ये सुनो गाइस, जी भैया। तो कैसे करेंगे इसको, जी भैया। कैसे करेंगे गाइस। सबसे पहले यहाँ देखेंगे, इसके दूसरे वाले में देखेंगे, 2 प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पे नोटिस करेंगे ये चीज़ लिखी है हेडर टेक्स्ट के अंदर। किसके अंदर लिखा है, हेडर टेक्स्ट के अंदर। क्या हमने भी लिखा है? हाँ हमने भी लिखा है, और सही तरीके से इसको क्लोज भी किया है। ये सब बच्चों को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है कोड, या कोई इशू आ रहा है?
जी भैया दिख रहा। अमित, आवाज़ आ रही है? अब देखो यहाँ पर हाँ जी भैया आ रही है। हाँ ये देखो, स्टाइल डॉट सी एस एस में क्या लिखा है। यहाँ हेडर के अंदर, हेडर टेक्स्ट के अंदर लिखा है H1 हेडर टेक्स्ट स्पैन, ये वो। तो इससे मतलब आप लोग क्या समझ रहे हो गाइस, ये बताओ पहले, इससे आप लोग क्या समझ के रहे हो? कौन सा नेट के अंदर, ईमेल के अंदर? क्या है ये नीचे जो 3 CSS लिखी है, हेडर टेक्स्ट H1 हेडर टेक्स्ट स्पैन, इससे क्या समझ रहे हो आप लोग? भैया हेडर टैग H1 मतलब हेडिंग जो आप वन दिए हैं उसके लिए लिखा गया है, टेक्स्ट के लिए। हम्म ए, उसके बाद स्पेन के लिए लिखा गया है जो आप वहाँ HTML में यूज किए थे। हम्म अब ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि सबसे पहले मार्जिन टॉप दिया, फॉन्ट साइज दिया, यही बताया था मैंने आप लोगों को, दो चीज़। ये सुनो, अब इनको कॉपी करेंगे हाँ और यहाँ लाएंगे। देखो जैसे ही हम इस CSS के कोड में यहाँ लाएंगे, यहाँ थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ आप लोग के लिए, अब दिख रहा है सही से? अब देखो गाइज, भैया क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, क्या हो गया सिद्धार्थ? ये सब क्लास जो रिसेंट क्लास चल रहा है उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा ना? हाँ भाई, सबकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, क्यों परेशान हो रहे हो? तुम बहुत परेशान होते हो यार, पहले देखो समझो चीज़ों को, घबराओ मत। अब देखो, अब यहाँ पर क्या लिखा है। हम्म तो सबसे पहले हेडर का फॉन्ट फॉन्ट साइज बढ़ा दिया और मार्जिन टॉप 20% दे दिया। 20% मतलब जो भी रिजोल्यूशन रहेगा लैपटॉप का, फ़ोन का, उसके रिजोल्यूशन का 20%। यानी कि अगर मान लो 1000 पिक्सल है, तो 1000 पिक्सल में से 20% कितना हो गया? 200 पिक्सल। समझ आया? नहीं समझ जी आया? भैया। तो अब यहाँ देखो, अब ये देख रहे हो गाइस, मार्जिन टॉप आके ये कैसा हो गया, एकदम ऐसा दिख रहा है, सेम टू सेम। ये जो हमने बनाया था सेम टू सेम इसकी तरह दिख रहा है गाइस। देखो, समझ रहे हो किया कैसे मैंने ये? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये बताओ पहले। जी भैया। जी भैया। तो कैसे मैंने किया, बेसिकली मैंने यहाँ पर लिया फॉन्ट वेट का सहारा। फॉन्ट वेट भी मैंने उसको दिया है, मोटापा भी दिया है फॉन्ट में। फॉन्ट में अगर मोटापा नहीं दोगे तो नहीं पता लगेगा। यहाँ पे इसलिए हमने नहीं दिया फॉन्ट वेट, क्यों? क्योंकि H1 ऑलरेडी मोटा होता है, तो हम जैसे जैसे उसका साइज़ बढ़ाएंगे वो और मोटा होता जाएगा। नहीं समझे? जैसे पैराग्राफ को मोटा करने के लिए हम फॉन्ट वेट लगाएंगे, बट क्या H1 को मोटा करना पड़ेगा? नहीं, H1 तो ऑलरेडी इतना गाढ़ा फॉन्ट होता है कि बोल्ड अपने आप होता है। देख रहे हो, हाय आई एम कार्तिक राय फ्रॉम इंडिया, कैसे किया मैंने ये, देखो ध्यान से समझेगी। जो कार्तिक राय लिखा है ना, वो स्पैन में लिखा है। किस में लिखा है? स्पैन के अंदर। तो इसीलिए स्पैन के अंदर ये CSS लगाई है। समझ रहे हो? तो अब देखो यहाँ पे जो स्पैन के अंदर देख रहे हो कार्तिक राय लिखा हुआ है, H1 के अंदर, यहाँ देखो यहाँ जी पे भैया। क्यों स्पैन को यूज़ किया गया है? ताकि सिर्फ कार्तिक राय कलर पे एक हम अलग कलर ले पाए। समझ रहे हो? एक अलग कलर ले पाए। जी भैया। समझ आ रहा है गाइस? बोलो। हाँ जी भैया। हम्म इतना बना लिया तो एक एक फेस हमने बना लिया वेबसाइट का। हमने हेड नैब बार ले लिया, और पहला जो हमारा सेक्शन था वो हमने एक तरह से देख लिया। अभी भी गाइस थोड़ी सी हमारे कोड में दिक्कत है, किस चीज़ की, वो हम आगे चल के देखेंगे किस चीज़ की दिक्कत है। हमारे पास फुटर और नीचे का कोड नहीं है, एम आई राइट? क्यों यस गाइस? भैया। देखो इस वाले में कोने में करा गया है चीज़ों को, हम भी कर देंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है गाइस।
कोने में करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है कभी भी, ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, चलें आगे, या यहाँ तक किसी को डाउट है ये बताओ पहले। यहाँ तक किस किस बच्चे को डाउट आ रहा है, पहले ये बताएगा वो कि हाँ यार मुझे डाउट आ रहा है। नहीं आ रहा डाउट किसी को भी यहाँ तक, कोई डाउट है? नहीं है, नहीं भैया। चलो कोई डाउट नहीं है तो गाइस अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखते हैं क्यों ऐसा कोड लिखा गया है यहाँ पर। सबसे पहले समझते हैं। अब हेडर बना लिया, अब हमें क्या बनाना है, हम यहाँ चेक करेंगे। अब हमें क्या बनाना क्या है, देखो अब हम देखेंगे ये चीज़ सिंपली। किसे देखेंगे, उस ओरिजिनल वेबसाइट को, कि हमें क्या करना है, एक नया देखो बनाना है। इमेज को हमें फिक्स रखना है, इमेज हमेशा फिक्स्ड है। देखो इमेज फिक्स्ड है ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जी भैया। अब ये तो हिल नहीं रही है, तो इसके नीचे की स्क्रीन बनाएंगे, उसके बाद ही पता लगा सकते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इसको चलाने के लिए इसके नीचे की स्क्रीन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, इसको लगाने के लिए इसके नीचे की स्क्रीन लिखनी पड़ेगी। कैसे लिखेंगे इसके नीचे की स्क्रीन, अबाउट मी लिखेंगे। अबाउट मी लिखते ही अब ये अबाउट मी का एक क्या बनाएंगे, प्रॉपर सेक्शन बनाएंगे। उसके अंदर एक बड़ा सा डिव बनाएंगे, बड़ा सा डिव जो आप यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कंटेंट देख रहे हो, है ना। अब उसके अंदर दो, मतलब बड़े से वाले डिव को क्या बोलेंगे, पेरेंट डिव। नहीं समझ आया, समझ आया नहीं समझ आया गाइस, ये चीज़ बहुत लोगों को बनाने में कॉलेज में दिक्कत होती है, इसलिए मैं ये चीज़ अच्छे से अभी समझा रहा हूँ आप लोग को एक बारी में। इसमें क्या करना होता है गाइस, यहाँ पर देखो, ये एग्जाम्पल देखेंगे सारे बच्चे अभी। जैसे एक बनाते हैं, देखो एक पेरेंट डिव बनाते हैं, ठीक है, समझ गए। पेरेंट डिव के अंदर दो डिव रखते हैं, चाहे दो चाइल्ड डिव रखते हैं, किधर, और एक यहाँ। तो ये किस लिए करा, क्यों करा हमने ऐसा, ताकि हम इन दोनों को रैप की मदद से रिस्पॉन्सिव बना पाए जब फ़ोन में दिखाएं। तो ये वाला जो डिव होगा ये इसके नीचे आ जाएगा। एम आई राइट गाइज, समझ आ रहा है? जी भैया। जी भैया। समझ आ रहा है हर एक बच्चे को मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, कि ये चीज़ कैसे बनाई जाती है, ताकि ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ इसके नीचे आ जाए। दैट मीन्स ये इसके नीचे आ जाए, जैसे ही इसको करे इसके नीचे आ जाए। तो ये चीज़ कैसे बनेगी, इसी चीज़ को बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं गाइस, यहाँ पर एक पहले ये बनाते हैं, इसको 40% विड्थ देते हैं, और इस वाले कंटेनर के डिप को कितनी विड्थ देते हैं, 60%। समझ आया नहीं आया, बोलना क्या चाह रहा हूँ। एक बड़े से जी डिप के भैया। अंदर दो डिप बनाते हैं, दो चाइल्ड डिप बनाते हैं एक बड़े पेरेंट डिप के अंदर। समझ आया, बोलो। जी भैया। जी भैया। बोलो क्या बोल रहे हो। समझ आया भैया। हाँ बोलो, अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो बताओ, ऐसे कोई वो वाली बात नहीं है। अब जैसे ये बात है, अब इसी में गाइज यहाँ पे देखो स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है। तो बेसिकली यहाँ क्या क्या है, अब इसको हम आगे चल के टैब्स की मदद से बनाने वाले हैं, समझ रहे हो। टैब्स की मदद से आप लोग को मैंने रेपो का लिंक भेजा है व्हाट्सएप ग्रुप में, फटाफट रेपो पे जाके कोड ले लो, सारे बंदे कोड ले लो गाइस, फटाफट ले लोगे कोड। जी। अब देखो, अब ये कैसे बनाएंगे, सबसे पहले चलो ये देखते सीखते हैं। ये बनाने के लिए हमें क्या क्या आना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले एक अच्छी हैबिट क्या होगी, कि जब अलग टाइप का कोड लिखने जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक कमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ तक हमारा कोड सही चल गया, यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हेडर कोड, किसका, हेडर का कोड।
और इसको कंट्रोल स्लैश से क्या करेंगे गाइस, कंट्रोल स्लैश से क्या करेंगे, इसको कमेंट कर देंगे। कमेंट। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, अबाउट का कोड। अबाउट का कोड का क्या मतलब है कि, अबाउट का कोड का मतलब है सिंपली क्या बोलते हैं इसे, मतलब हम इसे वो कर रहे हैं, ठीक है। या अब अबाउट मी का देखो दो दिख रहे हैं। अब इसका कोड लिखना चालू करते हैं, पेरेंट डिव उसके अंदर दो चाइल्ड डिव, यही करना है गाइस, ये कुछ और करना है, यही करना है सेम एज इट इज। समझ आया बच्चों क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। यस भैया। जी भैया। अब देखो कैसे लेंगे ये, हम्म, फटाफट व्हाट्सएप से रेपो खोलो और कोड पढ़ना चालू करो, टाइम पास मत करो तुम लोग, साइड बाय साइड करते रहो उसे। अब देखो, अब यहाँ से देख रहे हो अबाउट करके एक टेब बनाया है जिसकी आईडी क्या है, अबाउट। इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है ना गाइज। कंटेनर बनाया है दोनों को रखने के लिए, इससे हमें लेना देना है। क्यों है, कंटेनर मेन है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, कंटेनर में इससे मतलब उतना इससे भी लेना देना नहीं, लेना देना किससे है, रो से। किससे, डिव क्लास रो रो। से। रो क्या है, एक पेरेंट कंटेनर है, मतलब ये है पेरेंट कंटेनर डिव का। अब इसके अंदर दो है, एक क्या है इमेज वन, और दूसरा क्या है इमेज टू। समझ आया नहीं आया ये बताओ पहले। जी भैया। पहला क्या है इमेज वन, दूसरा है इमेज टू। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पहले कॉल वन कॉल टू को बना दिया, अब कॉल वन कॉल टू की जब आप CSS देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, कॉल कॉल वन में क्या लिखा हुआ है, फ्लेक्स बेसिस 35%। नहीं समझ आया, और इसका फ्लेक्स बेसिस कितना लिखा है, 60%। समझ आया कि नहीं आया ये बताओ पहले, कि इसको लगभग 40% दिया और इसको 60% दिया, तभी ये साइज में इतना वेरिएशन आ रहा है। समझ आया। भैया बेसिस क्या होता? बेसिस है ना, कितना आप उसको देना चाहते हो। अभी फ्लेक्स रो में कर रहे हो ना, एक ही रो में दो कंटेनर दिखा रहे हो फ्लेक्स की मदद से, है ना। आप रैप तो कर नहीं रहे हो, रैप कब करोगे, जब रिस्पॉन्सिव होगा, मतलब जब आप फोन में दिखाओगे। जैसे क्या कहना चाह रहा हूँ, अभी आपके दो कंटेनर ऐसे दिख रहे हैं देखो, अभी आपके दो एक लाइन में दिख रहे हैं, लेकिन फोन में क्या होगा, ये वाला ऊपर आएगा, इसके नीचे ये वाला आएगा। इफ आई एम राइट, एम आई राइट। जी भैया। यही होगा गाइस, कि यहाँ तक कोई डाउट है, बोलो बोलो गाइस। भैया समझ आ गया। समझ आ गया, बहुत बढ़िया। नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब सबसे पहले यहाँ पर HTML में जाएंगे। अब देखो ये चीज़ें बनाएंगे, पहले एक बड़ा है कंटेनर, सॉरी पहले क्या है, सबसे पहले अबाउट है, इमेज। पहले यहाँ तक बनाएंगे, पहले यहाँ तक बनाएंगे बेसिकली, पहले इसको बना के समझेंगे। क्यों क्यों बनाएंगे इसको, इसको बनाएंगे, ठीक है, बना दिया। अब इसी तरह से यहाँ पर एक और क्या बनाएंगे, अबाउट कॉल टू, जैसे से बनाएंगे ये देखो। अब यहाँ ये समझने वाली चीज़ है, सबसे ज़्यादा समझने वाली चीज़ ये है कि यहाँ, एक मिनट, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, यहाँ समझने वाली चीज़ ये है कि आप कर क्या रहे हो, यहाँ पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली ये चीज़ बना रहे हैं
कि रो करके एक लंबी सी डिव होगी, बड़ी सी डिव होगी, ये वाली डिव। रो कौन सी डिव होगी? एक बड़ी सी डिव होगी, समझ रहे हो गाइस? बड़ी वाली डिव, ये जो बड़ी वाली डिव है ना, ये सबसे बड़ी वाली जो डिव है ये होगी पूरी। इसके अंदर कॉल वन ये होगा और कॉल टू क्या होगा? ये होगा। समझ आया नहीं आया बताओ पहले? जी भैया। यस होगा। कॉल वन होगा ये होगा और कॉल टू ये होगा। समझ आया? बोलो। हम्म। अब ये करने के बाद ये आपका कॉल वन दिख गया, ये आपका कॉल टू दिख गया, ठीक है। अब ये करने के बाद कैसे होंगी चीज़ें? जब कॉल वन है कॉल टू है, अब यहाँ पर सिंपली वन एंड ऑल, अब क्या यहाँ पर होगा कि दोनों को मर्ज करवाना होगा। मर्ज कैसे कराएंगे? अब देखो यहाँ पर मर्ज हमने करा दिया है। वहाँ जाओ और पोर्टफोलियो वेबसाइट पे देखो, तुम्हें दिखेगा यहाँ पे, देखो ये फोटो दिख रही है। अभी फोटो इसलिए दिख रही है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई सीएसएस नहीं लगाई गाइस। एम आई राइट और रॉन्ग? अभी कोई भी सीएसएस नहीं लगी है यहाँ पर। क्लियर? जी भैया। चलो वहाँ चलते हैं गाइस। यहाँ पे आपका बैटरी फूकने वाला है भैया, चार्ज पे लगा दीजिए। अरे कोई दिक्कत, फूकने वाला क्या होता है भाई? ये मैकबुक है ब्रो, अभी 10% है, पूरी रात कोडिंग कर सकता हूँ मैं इसमें। चलो कोई नहीं। अभी देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर समझते हैं हम सिंपली कि ये वाली हमारी वेबसाइट है, हमें ऐसी बनानी है। तो अब इसके लिए सीएसएस लिखना पड़ेगा। सीएसएस कहाँ से लाएंगे हम? सीएसएस का कोड पढ़ेंगे इसमें से पहले कि कौन सा कितना कोड हमें चाहिए। सीएसएस में हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे अबाउट के बाद एक अबाउट सेक्शन की पैडिंग दी हुई है। पैडिंग तो चलो लेफ्ट राइट की होती है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। रो क्या है? रो डिस्प्ले फ्लेक्स क्यों है बता सकता है कोई? क्योंकि हमें एक लाइन में दो जी कंटेनर भैया। दिखाने हैं। समझ रहे हो शिवम? हाँ जी भैया। और कुछ बताना चाहते हो? भैया स्पेस बिटवीन है तो वो दोनों थोड़ा हट हट के आएंगे, दोनों कॉलम वन ठीक है। कॉलम टू। हाँ, ताकि वो दोनों चिपक ना जाए आपस में, उनमें हल्का हल्का स्पेस होगा। और बताओ। फ्लेक्स रैप मतलब दोनों एक ही कंटेनर में रैप होंगे। फ्लैक्स रैप, हाँ, दोनों एक ही कंटेनर में रैप होंगे, बिल्कुल सही। जी भैया, हो तो गया ये वाला और अबाउट बताओ। सेक्शन। फ्लैक्स रैप हो गया, और कैसे करोगे? उसके बाद कॉलम वन का ये हम्म, फ्लेक्स बेसिस 35% दिया गया, मतलब वो 35% स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है। उसके बाद कॉलम वन में जो इमेज डाले हैं वो विथ 100% लेगी और बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल। उसका जो रेडियस बॉर्डर का होगा, कॉर्नर कॉर्नर 15 पिक्सल हो जाएंगे, कट जाएंगे, गोल हो जाएंगे। कहाँ और कहाँ? बॉर्डर जो होगा ना साइड हम्म। साइड हाँ, गोल। 15 पिक्सल। हाँ। सही सही। और कॉलम वन में विथ 100% लेंगे, मतलब पूरा कॉलम वन के अंदर आ जाएगा। हम्म। समझ गया समझ गया। अब देखो क्या करेंगे बेसिकली, अभी यहाँ तक का सीएसएस उठाएंगे, ठीक है, अबाउट से, और इसको समझेंगे कैसे लिखा है, क्यों लिखा है। सीएसएस में चलते हैं और यहाँ पे भी एक कमेंट डालेंगे। कैसे डालेंगे? अबाउट लिख देंगे बस सिंपली और कमेंट डाल के आगे बढ़ जाएंगे। अब वहाँ जाके देखेंगे हमारी वेबसाइट में, तो हमारी वेबसाइट हमें देखो ये मिलेगी। अब तुम लोग सोच रहे होगे क्या हुआ, देखो पहले ही समझो कि इसकी विड्थ 40% करी। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक की विड्थ 100% है, तो इस डिव की विड्थ कितनी कर दी? 40%। इसको कर्व करने के लिए हमने क्या किया गाइस? बॉर्डर रेडियस लगा दिया। बॉर्डर रेडियस लगा बॉर्डर दिया। रेडियस। अब कॉल वन ये है, कॉल टू राइट वाला है। हम चाहे तो 50-50 भी ले सकते थे, बट यार देखो यहाँ पे इमेज छोटी करके कंटेंट हमने ज़्यादा दिखाया है। समझ आ रहा है गाइस? जी। जी भैया। तो अब कैसे बनाएंगे हम ये चीज़ कैसे बनाएंगे? कॉल टू में भैया और अब डालेंगे। वन कॉल लैंग्वेज टू, रख दिए हैं, कॉल टू में ये रख देंगे अब देखो, कंटेंट। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे एक दिख रहा है, यहाँ कैसे, ये क्या है? अब देखो मैं जिससे जिससे पूछूंगा वो बताएगा।
पहले तो अमित अमित और देवेश भाई आप क्यों आए हो क्लास में? हेलो। देखो पहले तो सब जिससे मैं पूछूंगा बस वही बताएगा, ठीक है? फालतू कोई नहीं ओके बोलेगा। भैया। अभी अमित अमित और शिवम बिल्कुल नहीं बताएंगे। अब देखो शर्मिष्ठा भी नहीं बताया, शर्मिष्ठा और नयान बताएंगे, ठीक है चलो। यार शर्मिष्ठा नयान बताओ ये कैसे बनाऊंगा मैं? बताओ कैसे बनाऊंगा ये? भैया इसको अलाइन सेंटर कर देंगे। नहीं ये है क्या चीज़ ये? और H1 है, मतलब ऊपर का जो हेडिंग है वो। बहुत बढ़िया। H1 को कैसे करेंगे लेफ्ट में? वो ये कर देंगे ना, सेंटर में कर देंगे। सेंटर कहाँ है ब्रो वो? अलाइन आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो मेरी बात? ये हाँ देखो हाँ हाँ हाँ, वो अलाइनमेंट। लेफ्ट ही रहेगा, उसको कुछ नहीं छेड़ना है। ये देखो पहले देखो समझो। ये ये दिख रहा है लेफ्ट साइड वाला, ये क्या है? हाँ 40%। ये क्या है? ये जो आप देखते हो ये वाली क्या है? देखो ये देख रहे हो 60% है ये वाला पूरा। देखो यहाँ पे देखो, अब समझ हाँ आएगा तुम्हें। देखो ये देखो राइट साइड वाला कितना है? फिर 60%। लेफ्ट साइड वाला क्या है? 40%। मतलब वही 35%। समझ आ रहा है बच्चों बोलना क्या चाह रहा हूँ? हाँ हाँ, समझ समझ आ गया। तो कोई भी ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है? यस और नो? पहले ये बताओ, कोई भी बड़ी चीज़ नहीं जी है। भैया। क्लियर है गाइस? जी भैया। हम्म। अब गाइस आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे क्या देखेंगे हम, कि यहाँ पे बेसिकली हमें बोल रहा है कि ये चीज़ आ गई। अब ये हमारा H1 है, ठीक है? ये क्या है? ये कैसे बनाएंगे शर्मिष्ठा? ये पैराग्राफ। पैराग्राफ नहीं से नहीं, बनाएंगे। जिससे मैं पूछूंगा बस वो बताएगा। ये किससे बनाएंगे शर्मिष्ठा? पैराग्राफ तो है बट ये इतने अच्छे तरीके से कैसे आ रहे हैं? ये बताओ शर्मिष्ठा। क्योंकि भैया हमने ब्रेक टैग भी दे रखा है इसलिए स्पेसेस भी आ रहे हैं, नेक्स्ट लाइन में भी आ रहे हैं। नहीं कहाँ मैंने कुछ लगा रखा है। इसको बोलते हैं कं क्या बोलते हैं उसको? जस्टिफाई। जस्टिफाई। जस्टिफाई कंटेंट। हाँ। टेस्ट टेक्स्ट लाइन टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई। जस्टिफाई। तो ये इसमें क्या होता है शर्मिष्ठा, कि जो भी आपका इधर की क्लियरिटी है वो इधर की भी क्लियरिटी रहेगी, अनइवन फिनिशिंग नहीं रहेगी टेक्स्ट में। समझ रहे हो? जी भैया। जी भैया। अनइवन फिनिशिंग नहीं रहेगी टेक्स्ट में। अब इसके बाद यहाँ आता है स्किल्स एक्सपीरियंस एजुकेशन। ये टैब बेसिस है। ये किस बेसिस पे बनाए गए? टैब बेसिस पे। यहाँ पे बहुत सारे टैब बनाए गए हैं। समझ आ रहा है गाइस आप लोगों को? स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, टैब, ये जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया है। देखो समझेंगे। डिस्प्ले नन किसको याद है? अब देखो आप लोग नहीं याद रख रहे हो, आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। मैंने सारी एक एक चीज़ पढ़ाई है। अब मैं प्रोजेक्ट बनवा रहा हूँ, दैट मीन्स यहाँ पे नॉलेज आपकी रीटेस्ट होती है कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, ठीक है? अब ये बताओ डिस्प्ले नन किस किस को याद है? हाँ जी भैया, याद है। तो यहाँ पे देखो शो हाइड का इस्तेमाल किया जा रहा है। समझ आ रहा है? हम्म। एक एक्टिव जी क्लास भैया। बना दी गई है, उसमें डिस्प्ले नन लगा दी, और बाकी देखो पहले सब में डिस्प्ले नन लगा दी गई है। फिर जैसे जो उस एक्टिव पर क्लास ऑन बनाएंगे, क्लिक पे डिस्प्ले ब्लॉक लगा दिया है ना भैया। हाँ अब देखो सारी सारी पहले डिस्प्ले नन कर दी गई है। बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्टिव क्लास कर दी गई। देखो पेज लोड मारोगे तो स्किल्स बाय डिफ़ॉल्ट होता है। क्या होता है? स्किल्स। स्किल्स एक्टिव क्लास है। और ये दोनों क्या है? कोड इन दोनों का भी लिखा गया है बट ये दोनों क्या है? डिस्प्ले नन है। और डिस्प्ले नन क्या जी होता है भैया। सिद्धार्थ? बताओ डिस्प्ले नन क्या होता है? बताओ गाइस, डिस्प्ले नन क्या होता है? नहीं पता सिद्धार्थ? वेरी गुड। चलो कोई नहीं। हम्म, वही है। विष्णु डिस्प्ले नन क्या होता है बताओ जरा, मुंह खोलो अपना। बोलते क्यों नहीं हो क्लास में कुछ? और डेली सर क्लास भी नहीं डिस्प्ले कर नोन रहे हो में नहीं विष्णु। दिखेगा। और ये कौन मस्ती कर रहा है भाई माइक ऑन करके? विष्णु क्या होता है हाँ सर, डिस्प्ले नन? डिस्प्ले नोन में नहीं दिखेगा।
भाई जॉब वॉब लेनी है, आंसर वांसर देना है, कभी कुछ पढ़ना है विष्णु? आवाज तो आती नहीं यस सर। आपकी। भाई इंटरेक्ट करो थोड़ा। शाय नेचर बन के कुछ नहीं उखाड़ पाओगे जिंदगी में, बोलना सीखो। एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस फिर एजुकेशन। तो जब एजुकेशन चल रहा है तो ये दोनों डिस्प्ले नन हो रहे हैं, यानी कि एक्टिव क्लास का लॉजिक है यहाँ पर। पहले ये बताओ यहाँ तक किस किस ने प्रोजेक्ट बनाया है, बना रहा है मेरे साथ साथ? हाँ जी भैया। हाँ कौन? जी भैया। बस दो ही बच्चे बना रहे हैं? जी भैया। हाँ बना रहा हूँ भैया। एक मिनट, जरा रुको तो जरा। देखो, ज़्यादा सीखना ज़रूरी नहीं है, पहले वेरीफाई करना भी ज़रूरी है। जरा शिवम अपनी स्क्रीन शेयर करो फटाफट। 1 मिनट। सब तैयार करो भाई, जल्दी स्क्रीन शेयर करो, सबका देखूंगा मैं किसने क्या किया है। ये तो आप बहुत पीछे चल रहे हो। भैया करूँगा, पहले देख रहा हूँ। साथ साथ बना रहे हो? सही बनाया। नहीं, यहाँ तक बनाया हूँ, अब इसके बाद फिर आगे बनाऊंगा। अरे बढ़िया है, लेकिन क्या बात है यार, मतलब मस्त आ रही है लेकिन फोटो आपकी। बढ़िया होना है। चलो, बंद कर सकते हो। सही बनाया। और ये दिखाओ, सिद्धार्थ तुम अपना दिखाओ। नहीं भैया, प्रोजेक्ट वगैरह कर रहे थे तो ये सब हो ही नहीं पाया। हो नहीं पाए, चलो कोई नहीं, करो यार तुम। असाइनमेंट सब वगैरह ये सब बहुत लफड़ा फंस रहा है, हो नहीं पा रहा। भाई चलता ही रहेगा, एक्सक्यूजेस ऐसे बहुत सारे आते रहेंगे। अभी तो कुछ नहीं है, आगे पहुंचो, अभी सेकंड थर्ड ईयर में रोज हो गया अभी तो। अभी ये हाल है तो चलो कोई नहीं। शर्मिष्ठा स्क्रीन शेयर करो जरा, दिखाओ अपने क्या बनाया। दिखाते नहीं हो तुम लोग, काम करके दिखाओ ना। गोली देते रहते हो जब देखो जब। भैया बेसिक सा ही बनाया, अभी दिखा। दिखाते। अरे मैं भी तो देखूं मेरे स्टूडेंट्स कितना कवर कर पा रहे हैं। लाइव क्लास में सारा प्रोजेक्ट बनवा के क्या करूंगा मैं, जब तुम लोग स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हो सही से। समझना सीखना जरूरी है यार। यहाँ कुछ झंडा नहीं उखाड़ना है लाइव मिनी प्रोजेक्ट बना के। अच्छा डेवलपर वो होता है जो किसी चीज को देखते ही बता दे कैसे बनेगा। समझ रहे हो सिद्धार्थ? देखते ही बता दे इसका कोड क्या होगा। और मैं बन चुका हूँ अब ऐसा, क्योंकि मेरे को हो चुका है 2 साल का एक्सपीरियंस आईटी इंडस्ट्री में। समझ रहे हो? ओहो, ये तो आपने अभी कोड लिखना चालू किया है, झूठ मत बोलना। नहीं भैया, अभी नहीं किया, पहले ही किया हुआ था। गिटहब की रेपो का क्लोन लो। वो तो कर रखा है भैया। कहाँ है वो, चला के दिखाओ। हाँ वो बहुत बढ़िया। अभी खोला हुआ था, बंद किया। हम्म, सीखो। कोड का है उसका। हम्म, ये रहा भैया। इस कोड का वैल्यू समझो। मैंने कुछ कोड किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा ना। जी भैया। तो वैल्यू समझो इसकी। और मुझे ये पता लग गया कि शिवम और शर्मिष्ठा फोन में कॉल ले रहे हैं। फोन में मत लिया करो मीटिंग। नहीं लैपटॉप किस नहीं लिए भैया, लेते हो? भैया भैया लैपटॉप में लैपटॉप नहीं। में ही है। नहीं, आप पहले फोन में थे। चलो कोई नहीं, भैया लैपटॉप में ही था शुरू से। लैपटॉप में ही थे। मैं भी भैया लैपटॉप में ही थी। चलो ठीक है, नयान भैया स्क्रीन शेयर भैया कर। मैं कोड समझ समझ के करता हूँ ना, ऐसे। हाँ भैया। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, नयान दिखाओ स्क्रीन, क्या बना रहे हो? कैसे शेयर करूँ इसका? ये मत बोलना कुछ नहीं बना रहा हूँ, प्लीज। अरे बना रहा हूँ भैया। हम्म, रुकिए मैडम, शेयर। रुकिए। कोई तो कुछ दिखाओ यार, तगड़ी चीज, मजा आए देख के। भैया कॉपी पेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, कॉपी पेस्ट में तुम्हें ऐसे 10 प्रोजेक्ट दे दूंगा, तुम एडिट कर लेना। लेकिन सीखोगे नहीं ना जब तक लाइफ में, तब तक
झूठ बोलते रहोगे लोगों से, हाँ मुझे आता है मुझे आता है। सीखने पे फोकस करो गाइस। अगर मैं पूरी वेबसाइट बनवा दूँ, आप लोग बस चेप के किसी तरह बना दो, कोई फायदा नहीं होगा। सिद्धार्थ तुम क्या सो रहा है शेयर क्या कर रहे मेरा हो? स्क्रीन? सिद्धार्थ तुम ये क्या शेयर कर रहे हो? व्हाट्सएप चला रहे हो सिद्धार्थ? वेरी गुड। करो करो भाई, अपना ही लॉस करोगे, मेरा कुछ नहीं करोगे। बहुत बढ़िया सिद्धार्थ, बहुत बढ़िया। नयान, विष्णु आप दिखाना अपनी स्क्रीन। भाई यस सर। ये हाल है तुम लोग का। ठीक बना था वो ठीक बना था। क्या ये ठीक? देखिए, क्या ठीक बना था भाई? जो प्रोग्राम लिखा है। दिखाओ कहाँ बनाया तुमने। अरे भाई इसमें एक इनलाइन सीएसएस क्यों लगा रहे हो? इंटरनल सीएसएस, सॉरी। चला के दिखाओ। रन करें इसको। एक मिनट एक मिनट। ओ भाई विष्णु ये क्या बना दिया, दिखाओ दिखाओ। अबे एक सर साथ क्यों पांच पांच लोग स्क्रीन शेयर कर रहे हो यार? सर हम्म। दिखाओ भाई विष्णु। अबे यार सिद्धार्थ बंद कर दो ना अपनी स्क्रीन शेयर। देखिए, बंद करो अब। भाई क्या क्या कर रहे हो यार तुम लोग यार। तुम लोग यार अजीब से ही हो सारे के सारे, कोई सा भी ढंग का नहीं लग रहा मुझे। किसी को भी कुछ आ ही नहीं रहा समझ। दिखाओ विष्णु, तुम तो सही दिखा रहे थे, दिखाओ। विष्णु तुमने यस सर। कैसे बनाया? तुमने कल आए थे क्लास में? आए थे सर। नैब बार कहाँ है तुम्हारी? ऊपर आओ। मैकबुक ले रखे हो विष्णु, क्या बात है। सर मेरा कंप्लीट है, मतलब मैं अभी समझ रहा हूँ केवल। एडिट किया है मेरा, देखो। भैया कॉपी पेस्ट। और कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट है। विष्णु ऐसे नहीं चलेगा भाई, ऐसे तो मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनवा दूंगा। देखो एनईसी में कब पहुंच गए तुम। नहीं सर, अभी समझ रहा हूँ ना, नहीं, मतलब अभी एक्सपीरियंस में सब कॉल मेरा लिखा करेंगे तो हुआ है। समझ नहीं फंस गए पाएंगे। फंस गए फंस गए। ऐसे ही कंपनी चेकिंग करती है विष्णु। ये यस सब सर। काम कब से करने लग गए? ऐसे काम नहीं करने। ऐसे तो मैं तुम्हें दो प्रोजेक्ट और दे रहा हूँ, ले लो। क्योंकि नहीं सर, अभी समझ समझ रहा नहीं हूँ अभी। है। मैंने क्या बोला था, खुद से कोडिंग करके इसकी कॉपी बनाओगे तो सीखोगे, नहीं तो ऐसे ही झूठ बोलते रहोगे। भैया हमारा देख लीजिए एक बार। दिखाओ तुम। ये एंटायर स्क्रीन। भाई तुम ग्रीन ग्रीन क्या बना रहे हो, ये बकवास सा। पागल ये वागल हो गए गोल। हो क्या? ये क्या बनाना क्या चाह रहे हो? अरे, एक वेबसाइट के बारे में सोचे थे, उसी के बारे में काम थोड़ा चल रहा है। काम चल ये रहा है है? वेबसाइट। क्या बात है, बड़ी तगड़ी हम्म। वेबसाइट है ये। काम चल रहा है तो। अरे मतलब थोड़ा बिजनेस आइडिया है दोस्त का, तो उसी पे थोड़ा मिल के बना रहे थे। कैसे बनेगा हम्म। HTML पे। बिजनेस आइडिया है आपके पास? कौन सा बिजनेस आइडिया हाँ बताइए हाँ थोड़ा। है दो। अरे अब बाद में बताएंगे अभी। अच्छा। हम्म। बताएंगे आपको जब बन जाएगा, थोड़ा पे काम हो जाए। नहीं नहीं बताइए, थोड़ा बात ही बहुत बताओ भाई, बनाएंगे। बढ़िया आइडिया है। मैं भी ले लूंगा ना आइडिया तुमसे। कॉपी पेस्ट करना है। नहीं मेरे को भी आता नहीं है ना ज्यादा कुछ, मैं सोच रहा हूँ किसी से आइडिया चोरी करूँ मैं। और किस किस ने बना लिया है? अमित तुम दिखाओ क्या बनाए हो। हाँ जी भैया, वही। हम्म। बताओ। जल्दी बताओ। हाँ जी भैया। अरे सही सही बताओ यार। अमित दिखा क्यों नहीं रहे हो? एक मिनट दिखाए, एडिट कर रहा था। कोड वैसे समझ आ गई थी।
करिए भैया। ये भी कॉपी पेस्ट है। वैसे हम्म प्रोजेक्ट ऐड करना था, अभी ऐड नहीं करा हमने, कर और दूंगा आज रात को। देखो सब बता रहे हैं हम अमित की कॉपी पेस्ट है। दिस इज नॉट डन। मैंने तो भैया कोड समझ में आ रही है ना? कोड कॉपी समझ आ पेस्ट रही से है, क्या मतलब, समझ में आना चाहिए बस। समझ में आना चाहिए, लेकिन ये चीज आपको खुद से उससे भी तो बनाने की, बनाना चाहिए। खुद से ट्राई करना चाहिए था अमित। इस चीज को ना आपको देख देख के क्लोन खुद से ट्राई करना चाहिए था, मतलब जैसे। वैसे मैंने खुद से एक पोर्टफोलियो बना रखा है भैया, इसलिए मैंने सोचा कि फिर बनाऊंगा, फिर दूसरा कुछ भी करूँ तो फिर टाइम वेस्ट होगा, इसलिए कोड समझ लिया। हम्म ये भी बढ़िया किए। विष्णु। क्योंकि टाइम ही ना मिल रहा है बनाने को। विष्णु, सीख रहे हो उससे? यस सर। तुमने क्या जवाब दिया था? बस ऐसे ही बना लिए, ये कर लिए वो कर लिए, इससे नहीं चलता है काम। जवाब भी होना चाहिए हाँ सर। अच्छा। और भी तो कुछ करना है भैया अभी, हम्म आपको तो पता ही है दूसरा कुछ चल रहा, फिर हम्म, इसमें इसलिए टाइम नहीं दे पाया। नहीं नहीं बिल्कुल सही बात वैसे है, कोड देखो। समझ आ रहा है, कोड इजीली समझ आ रहा है, इजी है बिल्कुल, एचटीएमएल सीएसएस है ही तो वो तो समझ आ ही जाएगा ना, तो अब इसलिए देख मैंने। रहे हो विष्णु, इसके कॉन्फिडेंस से मुझे पता लग रहा है कि इसको कोड समझ आ रहा है, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस से पता लग गया था क्लियरली कि आपने बस पोर्टफोलियो चेपा हुआ है बस। कॉपी पेस्ट। हम्म भैया कल आईआईएमटी आ रहे हैं क्या? हाँ हाँ, यस यस, कल हम आईएमटी कॉलेज आ रहे हैं, ग्रेटर नोएडा। तो और क्या मतलब है वहाँ पे फंक्शन? वहाँ पे गूगल डेवलपर का इवेंट है, गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब का, तो मैं आ रहा हूँ वहाँ पे स्पेशल गेस्ट बन और के। टाइमिंग वगैरह? 2 से 4 है, मतलब आधे घंटे का सेशन है तो हमारा। हम्म, हम लोग एंटर कर सकते हैं? जैसे आईआईएमटी के बगल में ही मेरा हॉस्टल है। हाँ एंटर कर सकते हो, पूछना लेकिन पड़ेगा। वही है कि मेरा भी उस वक्त कॉलेज रहेगा, प्रॉब्लम वो है, मेरा भी कॉलेज रहेगा उस वक्त। ये है। तो हम लंच के बाद भाग के आ जाएंगे आपके पास, मतलब। आ सकते हो लंच के बाद, पता करता हूँ मैं कल, बताता हूँ तुम्हें। कॉल पे बात करनी थी थोड़ा, फ्री हुई है तो थोड़ा कॉल कर लेते हैं एक बार, चलो मीटिंग के अब बाद। यहाँ करते हैं रिज्यूमे प्रेजेंटिंग। अब यहाँ समझते हैं कि ये चीज़ तो बना ली है, लेफ्ट वाली चीज़। अब राइट वाली चीज़ कैसे बनाएंगे? तो राइट वाली चीज़ बनाने के लिए, दिख रही है सबको स्क्रीन? तो राइट वाली चीज़ बनानी किसको है यहाँ पर? सिंपल ये चीज़ देखनी है, क्या लिखा है यहाँ पे, बताओ गाइस। राइट वाली चीज़ में क्या लिखा है बताओ। भैया अबाउट मी। हम्म ये क्या है? H1 है? ये क्या है? पैराग्राफ है? पैराग्राफ। कैसे होगा ये चीज़ सही? अब यहाँ पर जस्टिफाई। ये टेक्स्ट ले जाओ, क्योंकि अभी कंटेंट हमें बस चाहिए। कंटेंट ले जाने से कोई ऐसा समझने वाली दिक्कत नहीं होगी, है ना? कॉल, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना, कॉल टू के अंदर रखना है। किसके अंदर? कॉल टू के अंदर। अब वहाँ जाओ, अब देखना, देख रहे हो इतना अच्छे से क्यों आ रहा है बताओ पहले? अबाउट में अभी भी भैया बड़ा क्यों नहीं जस्टिफाई आया? क्योंकि अभी हमने इसके लिए CSS नहीं लिखा। बाकी ये जस्टिफाई ऑलरेडी लगा हुआ है क्या? हाँ, चलो तुम्हें दिखाता हूँ। लाइन में। उसके अंदर देखो ये क्या लिखा है, रो में जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन है, और यहाँ पे कहीं इनलाइन भी लिखा होगा। क्या लिखा है? टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई पैडिंग टॉप 20 पिक्सल। अब सबटाइटल की CSS लानी है जिससे कि अबाउट मी का टेक्स्ट बड़ा दिखे, है ना? ये सुन, तो इसको लेकर आएंगे थोड़ी देर में, जब तक कि इसको समझते हैं यहाँ पर। भैया ये गिटलैब क्या होता है? गिटलैब। बताता हूँ आपको मैं। अब देखो, ओके भैया। अब देखो, यहाँ पर हमें 3 सब टैब टाइटल्स बनानी है जो हेडिंग है। टैब कैसे बनाते हैं कि जैसे, टैब का मतलब क्या होता है? ये होता है देखो, एक स्क्रीन है, ठीक है,
ये सुनो, एक स्क्रीन है, इसमें 3 टैब है ना। ये सुनो गाइस, 3 टैब है, देखो कैसे हैं। 3 टैब ऐसे हैं, देखो ये इसी तरह से। विंडोज़ में नहीं आप लोग यूज़ करते हो जब कुछ खोलते हो तो देखो कि देखो इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ का कंटेंट रिफ्रेश हो जाएगा। फिर इस पे क्लिक करोगे दोबारा से तो फिर से यहाँ का कंटेंट रिफ्रेश हो जाएगा। फिर इस पे क्लिक करोगे फिर से यहाँ का कंटेंट रिफ्रेश हो जाएगा। तो समझ आ रहा है गाइस बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है जी बताओ भैया। थोड़ा, जी भैया। है ना। तो अब कैसे करेंगे कंटेंट रिफ्रेश? इसी कंटेंट को रिफ्रेश करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं और जावास्क्रिप्ट की मदद से क्लासेस चेंज करते हैं। समझ आ रहा है? बोलो कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आ रही है? बोलो गाइस। यहाँ क्या किया है मैंने? यही चीज़ की है। ये स्टैटिक कंटेंट है, इससे हमें कोई लेना देना है? कोई कुछ नहीं लेना देना है। हमें नहीं यहाँ भैया। पे 3 पहले ये बनाने हैं, 3 टैब्स बनाने हैं। तो 3 टैब्स बनाने के लिए हम कौन सा कोड लिखेंगे? एक डिव बनाएंगे टैब टाइटल्स करके, जो एक लंबा सा आएगा डिव, मतलब उसके अंदर 3 सिलेक्शंस आएंगे। तो सिलेक्शन लाने के लिए हम कैसे लाएंगे? पैराग्राफ के ऊपर ऑन क्लिक कैसे लग रहा है? ध्यान देना, पैराग्राफ को हम क्या बना रहे हैं ये भी ध्यान देना। पैराग्राफ को कैसा बनाएंगे? कर्सर पॉइंटर, पॉइंटर कर्सर। अब देखो जी कैसे भैया। करेंगे, क्लिकेबल बनाएंगे ना पैराग्राफ को। ये ऐसे ही हो जाएगा काम, कभी नहीं होगा। अब देखो, जाओ वहाँ पे, देखो तुम्हारा कैसे आ रहा है। तुम्हारा ये देखो ऐसे आ रहा है। क्या इस पे क्लिक हो रहा है? नहीं, नहीं कर्सर भैया। पॉइंट ही करते हैं। अब देखो, उसके बाद हर पर्टिकुलर टैब के अंदर ये कंटेंट है। इस टैब को सेलेक्ट करने पे फिर से नया कंटेंट आ गया है, इसको करने पे नया कंटेंट आ गया है। तो ये कैसे होगा ये देखते हैं, आओ। अब इसको करने के लिए गाइस जी। कैसे करेंगे? सबसे पहले अब यहाँ तक की पहले CSS उठाते हैं। क्यों गाइस, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक की पहले CSS उठाएंगे कैसे? यहाँ तक हम लोगों ने बना लिए, अब इसकी CSS उठाएंगे कैसे? सबटाइटल, जो मैंने आप लोगों को बोला था H1 का अबाउट मी का टेक्स्ट बड़ा करेंगे, फॉन्ट वेट बढ़ाएंगे। टैब टाइटल्स, टैब लिंक्स, ये बस उठाएंगे। टैब लिंक्स आफ्टर, ये सारे किस लिए हैं? सबटाइटल 60 पिक्सल, समझ आया? समझ आया नहीं आएगा जी इस ये भैया। बताओ। जी भैया। टैब टाइटल्स, डिस्प्ले फ्लेक्स, ये समझ आया? जी भैया। कैसे किया? डिस्प्ले फ्लेक्स, जो टैब टाइटल्स, टैब के अंदर 3 डिस्प्ले है, 3 टाइटल्स क्या क्या है? एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड एक और था ना, स्किल। स्किल्स, 3 थे। तो इसलिए इसको हमने क्या रखा है? फ्लेक्स रखा है। मार्जिन 20 पिक्सल का रखा है। समझ आ रहा है? जी भैया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है पहले ये बता दो, अच्छे से सब बता दो। जिसको नहीं आ रहा है वो भी बता सकता है। समझ आ गया गाइस? हाँ जी भैया। हम्म। अब देखो अब कैसे क्लिकेबल हो रहे हैं। समझ आया बच्चों? हाँ जी भैया। कर्सर पॉइंटर क्या हुआ ये? भैया
भैया जब पॉइंटर माउस का कर्सर जाएगा तब ये क्लिकेबल होएगा। इसी से क्लिकेबल बनता है गाइस। ये नो बताओ, बोलो। जी भैया। इसी से क्लिकेबल क्या होता है, बनता है। अरे ये सब क्या खुल रहा है। मार्जिन राइट 50 पिक्सल, फॉन्ट साइज 24 पिक्सल, पोजीशन रिलेटिव। तो बेसिकली हम कहना क्या चाह रहे हैं कि हमने इसके बीच में गैप दे दिया यहाँ पे मार्जिन राइट की मदद से, है ना, क्योंकि देखो पैडिंग देता तो जी गलत हो जाता, भैया। तो इसलिए मार्जिन राइट से गैप दे दिया, फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया, क्लिकेबल बना दिया कर्सर पॉइंटर करके। अब देखो, अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करके क्या करेंगे, तीनों को अलग अलग विजुअल बनाएंगे। ये चीज़ थोड़ी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि अभी आपको शुरू में नहीं समझ आएगी, मैं अच्छे से समझाऊंगा। जब तक यहाँ देखो, क्या माई सर्विसेज में कोई बहुत बड़ी चीज़ बनाई है मैंने? नहीं। देखो शर्मिष्ठा आप नहीं बताओ, भैया। क्या ये बहुत बड़ी चीज़ है? नहीं भैया, आपने 3 कार्ड्स के अंदर डेटा स्टोर हाँ, करा। कार्ड्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे गेम खेलने वाले कार्ड्स होते थे वैसे ही कार्ड्स होते हैं। ये छोटे छोटे कंटेंट होते हैं और इन कंटेंट की मदद से क्या करते हैं हम, क्या करते हैं बताओ गाइस। इनके अंदर हम कंटेंट लिखते हैं बेसिकली, क्लियर है। 3 डिव, जैसे देखो ऊपर मैंने 2 डिव बनाए थे, एक ये वाला और एक ये वाला। एक तो ये वाला बनाया था गाइस और एक ये वाला बनाया था, 2 डिव बनाए थे। यहाँ पर मैंने तीन जी डिव भैया। बना दिए, लेकिन बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया, थोड़ा सा अलग कर दिया। ग्रेट है। समझ आया नहीं है? जी भैया। जी भैया, अलग क्यों कर दिया? ताकि ताकि डिस्टिंग्विश कर सके। हम्म समझ आ रहा नहीं आ रहा है, डिस्टिंग्विश कर सके। और इसके अंदर हेडिंग लिख दी H1 से। ये आइकन है, आइकन क्या होता है, कौन बताएगा आइकन क्या होता है? एक फोटो होती है बेसिकली, जी भैया। ये सुनो, एम राइट गाइस? जी भैया। तो वो फोटो यहाँ पर विजिबल कराते हैं। उसके नीचे H1 में क्या लिखा है, ये H1 में वेब डेवलपमेंट लिखा वेब है। डेवलपमेंट। उसके बाद ये टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट में जस्टिफाई लिखा है। पैराग्राफ। और ये रीड मोर का एक बटन दे रखा है, क्या दे रखा है, लर्न मोर का एक बटन। समझ आ रहा है गाइस क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी भैया। जी और भैया। जब फोन की बात करी जाएगी तो ये एक के नीचे एक आ जाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी लग जाएगी मीडिया क्वेरी के अंदर। अब मीडिया क्वेरी क्या होती है, कौन बताएगा? हाँ जी भैया, ये कौन देखो, सा स्क्रीन पे हमारा कंटेंट कैसा दिखेगा। देख रहे हो गाइस, हम्म। जो हमने ऊपर ये बनाया था 40% का, इसका भी 100% हो गया और इसका भी 100% हो गया। समझ रहे हो गाइस कि नहीं समझ रहे हो, ये बताओ। जी भैया। जी भैया। चलो चलो गाइस, तो ऐसा ही कंटेंट आप लोग को बनाना है। कोशिश करो, अपना एकदम हार्ड ट्राई करो ये बनाने का, क्योंकि ये वेबसाइट बनाना बड़ी चीज़ नहीं है। ऐसी 10 वेबसाइट के कोड मैं आपको दे दूंगा, लेकिन खुद से इस वेबसाइट को चैलेंज लेकर कि अच्छा ये ग्रीन लिखा है, मैं भी ये ग्रीन कलर अपने से बनाऊंगा, मैं ये अपने आप से बनाने की कोशिश करूंगा, एनिमेशन ये बनाने की अपने आप से कोशिश करूंगा, ये बनाऊंगा। ये जो बड़ा हो रहा है कैसे, हिल कैसे रहा है, ये बनाने की कोशिश करूंगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे गाइस? देखो, ये हिल कैसे रहा है, जी भैया। हिल कैसे रहा है मैं तुम्हें बता देता हूँ थोड़ा सा। पहले कोड कैसे चेक करते हैं, यहाँ पे गए इंडेक्स में, ठीक है, यहाँ गए, ठीक है, नीचे आए, यहाँ पे टैब कंटेंट्स को भी स्किप करते हैं। देखो माई सर्विसेज, यहाँ पर लिखा जस्टिफाई, चलो कोई नहीं। अब ये वाले टैब को हटाओ, हम इस पे करते हैं, इस पे सर्विस लिस्ट के अंदर डिव। अब CSS में आओ, देखो यहाँ पे देखो सर्विसेज लिखा है, देखो कितना अच्छे से कोडिंग किया। अब सर्विस इसके नीचे इसका है, सर्विसेज लिस्ट के अंदर डिव, ये देखो
बैकग्राउंड अमित देख रहे हो, ये वाली CSS तुम्हें उस दिन लिखनी थी, हाँ जी ट्रांसफॉर्म भैया 0.5 सेकेंड, समझ हाँ रहे हाँ हो? मैंने एच ओवर लगा दिया था हाँ डिले होगी भैया। डिले देख रहे हो कितने प्यार से हिल रही है। हम्म अब ये लेफ्ट में ही क्यों जा रही है, क्यों जा रही? क्योंकि देखो यहाँ पर आपने लिखा बैकग्राउंड 0.5 सेकेंड, लिखा है ट्रांसफॉर्म 0.5 सेकेंड। अब बैकग्राउंड क्यों वो वाला बैकग्राउंड ले रहे हैं जो जिस पे होवर करा रहे हैं। अब इसी सेम चीज़ को आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप होवर पे क्या करा रहे हो, उसका कलर ग्रीन करा रहे हो, और ट्रांसफॉर्म से क्या करा रहे हो, ट्रांसलेट -10 पिक्सल, यानी कि जो -10 जो उसकी पोजीशन है उसके लेफ्ट साइड में -10 पिक्सल करा रहे हो। ये सुन यस लो, भैया जी भैया। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो गाइस इसमें हम कर क्या रहे हैं ये समझे? बेसिकली सबसे पहले हमने एक एनिमेशन लगाई यहाँ पर ट्रांजिशन की, ट्रांजिशन से लगाते हैं एनिमेशन, ट्रांसफॉर्म लगाया। अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्म को लगाया ट्रांसलेट -10 पिक्सल। हम चाहते -20 लगा देते तो धट एकदम बहुत ज़्यादा इधर हो जाता। समझ रहे हो गाइस बोलना क्या चाह रहा हूँ? कोड को पढ़ना सीखो उस फंक्शनैलिटी को देख देख के, कोड को रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच से पढ़ो कि ये बनाना है, अब इसके लिए कैसे कोड लिखेंगे, सब सोचो वो चीज़। फुटर देखो, एक लाइन का छोटा सा फुटर लिया गया, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं चलो गाइस समझ आया गाइस बोलना क्या चाह रहा हूँ? जी भैया। जी अच्छा भैया भैया। ये जो हम्म ये जो डाउनलोड रिज्यूम का है बटन, हम्म ऐसे मतलब बिना होस्ट किए हम इस पे तो क्लिक करेंगे तो डाउनलोड नहीं होगा, और होस्ट कर देंगे और डाउनलोड एट्रीब्यूट लगा देंगे तो फिर डाउनलोड हो जाएगा ना? क्या कर देंगे, होस्ट कर देंगे और डाउनलोड एट्रीब्यूट लगा देंगे? मतलब उस पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड तो नहीं होगा ना रिज्यूम अभी? होगा, बिल्कुल होगा। आप अपना रिज्यूमे की फाइल दो, मैंने फाइल हटा रखी है, मैं अपना कोई डेटा लीक नहीं करना चाहता मार्केट में, जस्ट बिकॉज मैं अपना नंबर नहीं शेयर करना चाहता ना। रिज्यूमे में नंबर होता है और बहुत सारे अननोन बंदे कॉल करने लग जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर डाउन ये जो कोड लिखा है ना, देखो डाउनलोड रिज्यूमे का कोड, वी हैव विल हैव द, देखो बहुत सारे फीचर्स है जो मैंने इसमें आधे अधूरे बनाए हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं उसको पूरा करूँ। देखो यहाँ पर कहीं पे डाउनलोड रिज्यूमे का कोड होगा, ये देखो ये है। ये रहा। यहाँ पे हाँ जावास्क्रिप्ट वर्ड 0 लिखा है ताकि इस पे कुछ हो ना। यहाँ पे आप अपनी फाइल का लोकेशन, यहाँ पे मान लो index.pdf, तो यहाँ पे लिख दो index.pdf, नहीं सिंपल। नहीं, यहाँ पे आपने डाउनलोड एट्रीब्यूट लगा तो रखा है ताकि डाउनलोड हो जाए। हाँ तो बोल तो रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट वर्ड 0 रोक रहा है ना, फाइल ही नहीं है, फाइल दो, हाँ कोई हाँ फाइल कौन सी डाउनलोड करेगा, समझो ना बात को, हम्म। समझ गए गाइस? हाँ जी भैया। तो ये चीज़ करो, ठीक है। चलो गाइस इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ओके गाइस, यू ऑल कैन लीव द लेक्चर।